और दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएसएससी विद आनंद। दोस्त हम लोग आज जो है झारखंड में जितने भी एग्जाम होना है सभी एग्जाम को देखते हुए इस सेशन को स्टार्ट किया है। सेशन का नाम है ऑल झारखंड एग्जाम। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। खास करके वैसे छात्र जो एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग पास कर रखे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सेशन। तो आप लोग पूरा सेशन को जो है शुरू से अंत तक देखेंगे एंड रेगुलर हमारे साथ जुड़िए। रेगुलर मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड विविध टॉपिक से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और आज हम लोग टोटल 20 प्रश्न को देखेंगे और ये क्लास जो है आपका क्लास नंबर 1 होगा, झारखंड मिसलेनियस। तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। जो चैनल पे नहीं था आई होप कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। ठीक है, एंड अगर आप वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न मोस्टली इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जब देखेंगे इस प्रश्न के बारे में कि झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है, तो झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री जब झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था तो पहला जो मुख्यमंत्री झारखंड का बना था वो बाबूलाल मरांडी बना था। ठीक है, इससे प्रश्न बना है कि जो है बाबूलाल मरांडी किस पार्टी से थे। तो पार्टी का नाम अगर पूछता है तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी से थे। और अगर मैं बात करूँ इसके बारे में कि इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, ठीक है, यानी कि अवधि, तो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स बाबूलाल मरांडी की अवधि के बारे में तो 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक। ठीक है, 15 नवंबर 2000 जिस दिन झारखंड राज्य अलग हुआ था बिहार से, लेके 17 मार्च 2003 तक जो है आपके झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे, जो कि झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था बाबूलाल मरांडी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस प्रश्न के बारे में तो टीजीटी में इसको पूछा गया है, जेपीएससी पीटी में पूछा गया है, एसआई पीटी में, स्टेनोग्राफर में। तो देखिए इस प्रश्न को कितने अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। प्रश्न आपका ये ना पूछ के अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो है किस पार्टी से थे, ये भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। इसका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। बाकी के एज इट इज पीडीएफ आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है। प्रश्न संख्या सेकंड की ओर बढ़ेंगे कि झारखंड का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन था। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में तो झारखंड का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो है आपका मधु कोड़ा हो जाएगा। और ये झारखंड का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है ये झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री था। ठीक है, यानी कि पहला जो बना था आपका बाबूलाल मरांडी, उसके बाद सेकेंड टाइम में आपका यही बना था मधु कोड़ा। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो ये निर्दलीय पार्टी से थे। इसके कार्यकाल के बारे में अगर मैं बात करूँ कि मधु कोड़ा का जो कार्यकाल रहा है कब से कब तक रहा है, तो मधु कोड़ा का जो कार्यकाल रहा है 18 मार्च 2003 से लेके 18 मार्च 2003 से लेके 2 मार्च 2005 तक। क्लियर है, 2 मार्च 2005 तक इसका कार्यकाल रहा है आपका मधु कोड़ा का। ये प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे झारखंड के। क्लियर है, इसको भी देख सकते हैं आप लोग, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़िए आगे प्रश्न संख्या 3 की ओर कि झारखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था। अगर मैं बात करूँ झारखंड राज्य का प्रथम गवर्नर जो है कौन था, तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रभात कुमार। और इसको भी काफी बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो झारखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो कार्यकाल रहा है फ्रेंड्स आपका प्रभात कुमार के बारे में कि इसका जो कार्यकाल रहा है इसका अवधि जो है कब से कब तक था। तो झारखंड का प्रथम राज्यपाल जो है प्रभात कुमार का जो कार्यकाल है 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक। कब से कब तक था, तो 15 नवंबर 2000 से लेके 3 फरवरी 2002 तक। आप जो है ईयर भी याद रख सकते हैं, सॉरी 2002। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ प्रभात कुमार के बारे में तो इसने एक बुक लिख रखा था। ठीक है, प्रभात कुमार के द्वारा एक किताब लिखा गया था जिस किताब का नाम था लोक सेवा नैतिकता। क्या था, तो लोक सेवा नैतिकता। ये किताब जो है प्रभात कुमार के द्वारा लिखा गया था, जो कि झारखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। एंड आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड का जो है पहला जो कार्यवाहक राज्यपाल जो है कौन बने थे। तो कार्यवाहक के बारे में अगर मैं बात करूं तो कार्यवाहक राज्यपाल जो है झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल VC पांडे थे। कौन थे, तो VC पांडे थे। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। इसको भी अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट बढ़िए क्वेश्चन संख्या आपका 4, यानी कि प्रश्न संख्या 4 में जब देखेंगे
कि झारखंड के प्रथम शहीद होने वाला स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। मिसलेनियस टॉपिक में हम लोग यही सब पढ़ेंगे, प्रथम, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, ये सभी चीजें, ठीक है, जो कि यूनिक है आपके लिए। तो झारखंड के प्रथम शहीद होने वाला स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन संख्या 4 का आपका तिलका मांझी, ठीक है, तिलका मांझी हो जाएगा। इसके द्वारा तिलका विद्रोह किया गया था। ये जो है तिलका मांझी जो है गोरिल्ला युद्ध करते थे, यानी छापा मार, छिप के जो है पेड़ में चढ़ के वहां से छिप के जो है अंग्रेजों को मारते थे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो इसका जन्म जो है फ्रेंड, तिलका मांझी का जन्म 1750 में होता है। 1750 में इसका जन्म होता है तिलका मांझी का। और इसकी जो है ये जो शहीद हो जाते हैं आपका 1785 में, ठीक है, 1785 में ये शहीद हो जाते हैं। प्रथम शहीद होने वाला स्वतंत्रता सेनानी है झारखंड के। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुका होगा। इस बार जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था, शायद यही प्रश्न पूछा गया था कि तिलका मांझी जो है कब शहीद हुए थे, तो 1785 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी किसी बुक में आपको 1784 भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को, कि झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता निम्न में से कौन है। तो झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता जो हो जाएंगे, ये आपका अलबर्ट एक्का हो जाएगा, ठीक है। अलबर्ट एक्का, बताएंगे किस जिले से इसका संबंध है अलबर्ट एक्का का, और काफी बार इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अल्बर्ट एक्का के बारे में, तो ये अल्बर्ट एक्का जो है इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में जो है ये शहीद हुए थे। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में जो है ये शहीद हुए थे। कब शहीद हुए थे फ्रेंड्स, तो अगर मैं बात करूँ ये शहीद होने का इसका ईयर कब था, तो 1971 हो जाएगा, ठीक है। और इसी को जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया अल्बर्ट एक्का को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं, कि ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी निम्न में से कौन है। प्रश्न संख्या 3, ठीक, सॉरी 6। तो ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की प्रथम महिला खिलाड़ी अगर मैं बात करूं तो कौन हो जाएगा, तो ये हॉकी की खिलाड़ी है। तो इसका राइट आंसर आपका निक्की प्रधान हो जाएगा। अगर मैं निक्की प्रधान के बारे में बात करूं, तो ये जो है खूंटी जिला से इसका संबंध है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो है, देखिए प्रश्न दो प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है खेल खिलाड़ी से, ध्यान रखेंगे। एक पूछा जाएगा कि जो है निक्की प्रधान का संबंध किस खेल से है, या फिर निक्की प्रधान किस जिले के रहने वाली है, ठीक है। तो जिला की अगर मैं बात करूँ तो ये खूंटी जिले के रहने वाले हैं, खूंटी जिला। और अगर मैं बात करूँ खेल के बारे में, तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। कौन सा खेल से, हॉकी खेल से संबंधित है आपका निक्की प्रधान, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। बाकी देख सकते हैं आप लोग, इसको पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 7, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की सबसे पहली महिला कौन बनी है, ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की सबसे पहली महिला, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली झारखंड की सबसे जो है पहली महिला कौन बनी है, तो प्रेमलता अग्रवाल। क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रेमलता अग्रवाल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं प्रेमलता अग्रवाल के बारे में, तो प्रेमलता अग्रवाल को भारत सरकार के द्वारा जो है 2013 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 2013 में जो है इसको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रेमलता अग्रवाल को, ठीक है, पद्मश्री सम्मान से। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 को, कि विश्व विजेता झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है, ठीक है। विश्व विजेता झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो है आपका कौन हो जाएगा, किस खेल का, तो शतरंज खेल का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दीपसेन गुप्ता। दीपसेन गुप्ता जो है झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी है। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में कि किस जिला से इसका संबंध है, तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से इसका संबंध है, याद रखेंगे, चक्रधरपुर, पूर्वी सिंहभूम, सॉरी पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, एक मिनट, चक्रधरपुर आपका पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम आप लोग याद रखेंगे, पश्चिमी सिंहभूम से इसका संबंध है, चक्रधरपुर के रहने वाले। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 9 को, कि झारखंड के प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका निम्न में से कौन है, ठीक है। हिंदी मासिक पत्रिका अगर बात करें तो आप लोग को क्या आंसर याद रखना है, मासिक पूछता है तो, यानी कि जो एक महीने में जारी होता था, तो उसका नाम था घर बंधु, ठीक है। ये राष्ट्रीय भाषा के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये दैनिक पत्रिका, यानी कि हिंदी में जो है ये दैनिक पत्रिका, ये डेली प्रकाशित होता है। उसके बाद एक आता है आपका आर्यावर्त, ठीक है, ये भी हिंदी पत्रिका है, लेकिन ये जो है साप्ताहिक पत्रिका है, यानी कि हर एक 7 दिन में जो है इसको प्रकाशित किया जाता है।
डेली प्रेस जो हो जाएगा आपका, ये प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका हो जाएगा। ये अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश भाषा में इसको प्रकाशित किया जाता था रोज, यानी कि अंग्रेजी दैनिक पत्रिका। क्लियर है? इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये चारों आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड के प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका, प्रथम दैनिक पत्रिका, या फिर प्रथम साप्ताहिक पत्रिका, या फिर झारखंड के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका निम्न में से कौन सा है। तो ये चारों आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, कि झारखंड में एक कार्यकाल में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन है। ठीक है, तो झारखंड में एक कार्यकाल, देखिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। तो पूरे 5 साल को कंप्लीट जो है किसके द्वारा किया गया है, अभी तक जो है झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो आपका रघुवर दास हो जाएगा। और ये झारखंड के पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी है रघुवर दास। क्लियर है? और ये पूरे 5 साल तक जो है कंटिन्यू जो है अपने कार्यकाल पे रहे हैं, और ये जो है आपकी बीजेपी पार्टी से। अगर मैं बात करूँ रघुवर दास के बारे में, तो रघुवर दास अभी वर्तमान समय में उड़ीसा के राज्यपाल भी है। क्लियर है? याद रखेंगे इस चीज को, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं कि झारखंड में स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो झारखंड में स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये आपका बूढ़ा घाघ हो जाएगा। और बूढ़ा घाघ जलप्रपात को ही जो है अलग नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका लोधा घाघ हो जाएगा, लोधा घाघ। अब देखिए इस जलप्रपात से संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में कैसे और क्या बन सकता है। सबसे पहले बन सकता है कि जो है किस नदी पे ये स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, ये बूढ़ा नदी पे स्थित है। बूढ़ा नदी पे आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है। पूछा जा सकता है किस जिले से इसका संबंध है, तो जिला की अगर मैं बात करूं तो लातेहार। लातेहार जिला से जो है इसका संबंध है, इस जलप्रपात लातेहार जिले में है। ऊंचाई आपसे पूछा जा सकता है, तो मीटर में अगर आपसे पूछता है तो क्या याद रखना है आप सबको, मीटर में पूछता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपका ये बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई जो मीटर में कितना है, तो 143 मीटर, 143 मीटर। और अगर आपसे फीट में पूछा जाता है, तो फीट में आपको क्या करना है, 468 मीटर। ये झारखंड का सबसे ऊंचा, 468 फीट, ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और पूरे भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखेंगे, और कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़िए आगे प्रश्न संख्या 12 की ओर, कि सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला जो है झारखंड का कौन सा जिला है, तो सर्वाधिक गर्म जो है जलकुंड वाला जिला आपका हजारीबाग हो जाएगा। और इस जो जलकुंड है, गर्म जलकुंड, उसका नाम क्या है, तो सूर्य कुंड उसका नाम है, सूर्य कुंड। सूर्य कुंड जो है आपका ये हजारीबाग में है, बरकट्ठा पंचायत में पड़ता, सॉरी बरकंठा प्रखंड में पड़ता है। ठीक है, सूर्य कुंड याद रखेंगे। सूर्य कुंड के साथ साथ यहीं पे आपका लक्ष्मण कुंड भी है, ब्रह्मा कुंड भी है, राम कुंड और सीता कुंड और सूर्य कुंड, यानी कि पांचों देवता के नाम से ही स्थित है। पांचों कुंड यहीं पे है आपका हजारीबाग में, बरकट्ठा प्रखंड में। क्लियर है? जीटी रोड के सामने समीप ये पड़ता है आपका सूर्य कुंड। और अगर मैं बात करूं यहाँ के तापमान के बारे में, इसका जो वाटर यानी पानी का जो टेम्परेचर है यहाँ पे 88 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। और इसका टेम्परेचर से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में बना है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करूं तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है, यहाँ का जो पानी यानी यहाँ का जो जल है उसका। क्लियर है फ्रेंड्स? ये आपका हजारीबाग में है, काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भारत का सबसे अधिक गर्म जल कुंड वाला ये आपका यहाँ पे स्थित है सूर्य कुंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 13, कि झारखंड राज्य में स्थित सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। ठीक है, झारखंड में जो है, झारखंड राज्य का ऐसा कौन सा स्थान है जो कि सबसे ठंडा रहता है हमेशा। वहाँ पे जो जब जाओगे वहाँ पे पूरे झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ठंडा स्थान है, तो ये आपका नेतरहाट हो जाएगा। ठीक है, और कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। और अगर मैं बात करूँ नेतरहाट के बारे में, वर्षा जो है यहाँ पे झारखंड में देखो एवरेज यानी कि औसत वर्षा जो 140 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अगर नेतरहाट की मैं बात करूं तो 180 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है नेतरहाट में। ठीक है, और इसी नेतरहाट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी नेतरहाट को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एग्जाम में प्रश्न बना है, पहाड़ों की रानी के नाम से जाने जाने वाला स्थान। तो आपको क्या आंसर करना है, नेतरहाट। इसी को जो है छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है, छोटा नागपुर की रानी। अगर मैं बात करूँ इसी नेतरहाट के बारे में, तो इसी नेतरहाट को जो है यहीं इसी को मैग्नोलिया पॉइंट भी बोला जाता है। अगर सूरज सबसे पहले उगता है झारखंड में कहीं पे दिखता है तो नेतरहाट की पठार से, यहीं से आपको सूरज डूबता हुआ भी सबसे पहले दिखेगा।
तो याद रखेंगे इस चीज़ को। और यहीं पे आपका नेतरहाट आवासीय विद्यालय भी है, जिसका टॉपिक हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग उसको देखेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ का टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है यहाँ का टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये सबसे ठंडा स्थान है, सबसे ज़्यादा बारिश भी यहीं पे होता है। तो आपसे अगर पूछता है कि सर्वाधिक ठंडा स्थान तो नेतरहाट, सर्वाधिक बारिश वर्षा होने वाला स्थान तो नेतरहाट, पहाड़ों की रानी नेतरहाट, छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाने जाने वाला नेतरहाट, ठीक है। मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है नेतरहाट में। सूर्य सबसे पहले झारखंड में दिखता है तो नेतरहाट से, सबसे पहले डूबता हुआ भी दिखता है तो नेतरहाट से। तो इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे। बाकी नेतरहाट आवासीय विद्यालय तो नेतरहाट में ही है, और ये सभी जगह जो है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, कि बिरसा मुंडा का जो उपनाम है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का उपनाम हो जाएगा आपका धरती अब्बा, और साथ साथ में आदिवासियों का मसीहा, ठीक है। धरती अब्बा का मतलब क्या होता है, देखिए एक प्रश्न संख्या 14 की अगर मैं बात करूं धरती अब्बा के बारे में, तो धरती अब्बा का मतलब क्या होता है, ठीक है। धरती अब्बा का मतलब होता है कि जो आदिवासी के मसीहा जो होते हैं उसी को कहा जाता है धरती अब्बा, ठीक है। धरती अब्बा, अगर मैं बिरसा मुंडा के बारे में बात करूं तो इसका जन्म जो है 15 नवंबर 2000 को होता है, सॉरी 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को होता है। और ये जो है फ्रेंड्स, अगर बिरसा मुंडा के मैं बारे में बात करूं तो ये जो है कब शहीद हो जाते हैं, तो बिरसा मुंडा 9 जून 1900 को जो है शहीद हो जाते हैं रांची जेल में, ठीक है। 9 जून 1900 को, यानी कि 25 वर्ष की उम्र में ये शहीद हो जाते हैं बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा जो है झारखंड के उलीहातू नामक जगह के रहने वाले, जो कि खूंटी में पड़ता है उलीहातू। और इसके द्वारा बिरसा विद्रोह, इसने जो है मुंडा विद्रोह का संचालन इसी के द्वारा किया जाता था, बिरसा मुंडा के द्वारा। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। डिस्कस करने का तो बहुत कुछ है, अगर मैं बहुत कुछ डिस्कस करूंगा तो मात्र 20 ही प्रश्न में सेशन बहुत लंबा चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि सेशन लंबा जाए। बहुत कम टाइम में आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज में दे पाऊँ जितना मेरे अंदर है, ठीक है। बाकी हम लोग हर एक टॉपिक को जब पढ़ते जाएंगे अच्छे से, तो हर एक चीज़ को हम लोग कवर करते जाएंगे। एक्चुअली हम लोग आज मिसलेनियस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उस प्रश्न को हम लोगों ने देखा जो प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, और जो यूनिक प्रश्न है आपके झारखंड जीके से, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे कि झारखंड में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध महिला कौन है। इसी प्रश्न को जो है अलग अलग लैंग्वेज में घुमा घुमा के अलग अलग एग्जाम में बारी बारी से पूछा गया है, ठीक है। और इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो 4 बार जो है अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। टीजीटी में पूछा गया, आईआरबी में पूछा गया, कांस्टेबल में पूछा गया, पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया है। तो जो है आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध महिला अगर की मैं बात करूं तो दयामनी बरला हो जाएगा। आयरन लेडी में जो जिसको बोला जाता है वो दयामनी बरला है, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दीपिका कुमारी के बारे में, ठीक है। दीपिका कुमारी, आप सबको पता है कि दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी की खिलाड़ी है। और ये जो दीपिका कुमारी है फ्रेंड्स, इसको अर्जुन अवार्ड से भी है, अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष इसको सम्मानित किया गया है, और पूछा भी गया है तो 2012 में इसको जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूँ दीपिका कुमारी के बारे में तो इसको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। पद्मश्री सम्मान से भी इसको सम्मानित किया गया है। अगर आपसे वर्ष पूछा जाता है तो 2016 में। और ये जो है फ्रेंड्स, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित दीपिका कुमारी के बारे में 4 अलग अलग एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। एसआईपीटी में पूछा गया है, जेपीएससी में पूछा गया है, पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया है, ठीक है। एसआई मेंस में भी इससे प्रश्न बना है। तो इतना चीज़ें आप सबको याद रख जाना है। अगर मैं बात करूँ यहीं पे सिमोन उरांव के बारे में, ठीक है, तो सिमोन उरांव भी जो है आपका पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है। अगर मैं बात करूँ सिमोन उरांव को, तो सिमोन उरांव को भी 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, 2016 में, ठीक है, याद रखेंगे। और सिमोन उरांव को ही जो है झारखंड का जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि झारखंड के जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो झारखंड का जल पुरुष, तो सिमोन उरांव को जो है झारखंड का जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इतना चीज़ आप सब याद रखेंगे। पीडीएफ एज इट इज़ आपको ऐसे ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग एक नोटबुक बना लीजिएगा, मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ, और नोटबुक में पहले लिख लीजिएगा आप लोग कि झारखंड एग्जाम
और सभी वीडियो को जो है आप लोग अच्छे से देख के वहाँ पे नोट्स बना लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। क्लियर है? बाकी प्रेमलता अग्रवाल के बारे में हमने पीछे ही बात कर रखा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर, कि जयपाल सिंह मुंडा को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा को जो है मरंग गोमके के नाम से भी जाना जाता है और मुंडा राजा के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। और इस प्रश्न को भी अलग अलग एग्जामों में देखिए काफी बार पूछा गया है। ठीक है, मैं आज उसी प्रश्न को पिक किया हूँ जो बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, तो जयपाल सिंह मुंडा जो है पहले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। भारत का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो हॉकी टीम के कप्तान थे वो जयपाल सिंह मुंडा ही थे। और जयपाल सिंह मुंडा के कप्तानी में जो है भारत 1928 में क्या किए हैं, तो इंडिया जो है 1928 में स्वर्ण पदक जीता था। और उस टाइम कप्तान कौन थे, तो जयपाल सिंह मुंडा थे। स्वर्ण पदक 1928 में जीता है। किस खेल में, तो हॉकी के खेल में, हॉकी खेल में। ठीक है, हॉकी के खेल में, तो याद रखेंगे। और ये प्रश्न जो यहाँ पे ये पॉइंट लिख रखा हूँ मैं, ये आपका 11th जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ था पीटी में, इस प्रश्न को पूछा भी गया था। क्लियर है फ्रेंड्स? उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस बोल देता हूँ। तो जयपाल सिंह मुंडा जो है संविधान जो लिखा जा रहा था उस टाइम ये सदस्य भी रह चुके हैं, जयपाल सिंह मुंडा। और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ही आदिवासी महासभा की स्थापना भी किया गया था 1938 में, जो कि आप सबको हम पढ़ाएंगे झारखंड राज्य स्थापना जब पढ़ेंगे उस टाइम। ठीक है, और ये जो है प्रथम भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, जो कि हम पहले बता चुके हैं। और ये जो प्रश्न अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, 1928 में जो इंडिया स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के खेल में, ये किस जगह से या फिर कहाँ से, तो एम्स्टर्डम से। ठीक है, एम्स्टर्डम से जो है स्वर्ण पदक जीते थे जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर, कि छोटा नागपुर केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। ठीक है, छोटा नागपुर केसरी, तो राम नारायण सिंह हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर यहीं पे मैं बात करूं शिबू सोरेन के बारे में, तो इसी को दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है। दिसोम गुरु, दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है शिबू सोरेन को। इतना भी आप लोग इसको भी ध्यान में देंगे। कुसुम जोशी जिसको बोल जो है, जो कि आपका सिस्टर निर्मला के नाम से जानते हैं, कुसुम जोशी को सिस्टर निर्मला, तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। अगर आप सबको पता होगा तो संजय कच्छप को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसको भी आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ प्रश्न आप सबके ऊपर छोड़ रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन वीडियो को पूरा वॉच करता है। इससे मुझे ये पता चलेगा, जितने भी स्टूडेंट कमेंट करेंगे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग जो है पूरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, तभी आप सब इसका आंसर करोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कि झारखंड में स्थित मीथेन गैस कुआं किस जिला में है। ठीक है, तो झारखंड में स्थित आपका बोकारो जिला में मीथेन गैस कुआं है। और अगर मैं बात करूँ ये स्थान के बारे में, तो ये पर्वतपुर में है। ये भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं है पर्वतपुर बोकारो में। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर यहीं पे मैं बात कर लूँ गोमिया के बारे में, तो गोमिया बारूद फैक्ट्री जो है विस्फोटक कारखाना आपका बोकारो गोमिया में ही स्थित है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 19, कि सबसे बड़ा धार्मिक मेला झारखंड के किस जिले में लगता है। धार्मिक मेला जो है झारखंड में किस जिले में लगता है, तो देवघर में लगता है। ठीक है, देवघर में जो है झारखंड का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगता है। और पूरे 1 महीने तक ये मेला चलता है, और ये सावन महीना में लगता है। ठीक है, जुलाई अगस्त में ये मेला लगता है, पूरे 1 महीने तक चलता है। यहाँ पे बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़िया जो है पैदल 100 किलोमीटर की यात्रा करके देवघर आता है जलार्पण करने के लिए। और यहीं से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कि बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। ठीक है, बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण जो है किस राजा के द्वारा करवाया गया है। बैद्यनाथ धाम मंदिर की अगर मैं बात करूं, तो इस मंदिर का निर्माण जो है आपका किसके द्वारा करवाया गया था मंदिर निर्माण, तो राजा पूरनमल। ठीक है, पूरनमल था राजा, उसके द्वारा यहाँ पे बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण करवाया गया। पूरनमल ये गिद्धौर के राजा थे। ठीक है, पूरनमल, तो याद रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए, और आज का अंतिम प्रश्न आप सबके साथ स्क्रीन पे देख रहा होगा आप सबको, कि झारखंड में स्थित प्रथम उर्वरक कारखाना को किस वर्ष स्थापित किया गया है। ठीक है, तो झारखंड में स्थित प्रथम उर्वरक कारखाना जो है, इसको जो है धनबाद के सिंदरी नामक जगह में 1951 में इसको स्थापित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है सिंदरी, जहाँ पे
सिंदरी उर्वरक कारखाना को 1951 में स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। और कब किया गया है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंदरी जो है आपका ये धनबाद में, ठीक है। कहाँ पे है स्थान, अगर आपसे पूछा जाता है तो जिला के साथ साथ स्थान लिख देता हूँ। धनबाद जिले में, धनबाद जिले के सिंदरी नामक जगह पे है, ठीक है, सिंदरी। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो कब इसको एस्टैब्लिश किया गया, 1951 में। और किस पंचवर्षीय योजना में, तो ये हो जाएगा आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इतना आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये सब सेशन जो कुछ भी मैं शेयर किया हूँ आप सबके साथ समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और कल हम लोग जो है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रश्न को देखेंगे। और कल हम लोग क्लास नंबर 2 को अटेंड कर रहे होंगे। इसी चैनल पे हम वीडियो को जो है अपलोड कर देंगे 10 से 11 बजे तक में, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपना तैयारी में मस्त और व्यस्त रहें।